लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आप बटन प्रेस पे किस तरह से नोटिफिकेशन को शो करवा सकते हो, यानी वो आप अपना ही कोड है आपका, किसी भी एक्शन के अगेंस्ट आप ऐप में ही उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिमोटली कोई नोटिफिकेशन सेंड करना हो फायर उसको किसी भी यूज़र को या आल यूज़र को, तो उसके लिए फायरबेस कंसोल ही आप यूज़ करते हो। लेकिन उससे पहले आपको वो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इस मकसद के लिए फायरबेस ने हमें एक सर्विस दी है, फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। उसके थ्रू आप जो है ना इसको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं एप्लीकेशन में। तो जो भी आपको सर्विस वगैरह इसकी यूज़ करनी है, तो जैसे हमने स्विच की सॉरी उसकी डेटाबेस की थी या आथ की थी, तो आपको पहले ऐड करनी पड़ती है। इसी तरह आपको फायरबेस मैसेजिंग की भी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका वही असिस्टेंट है जो फायरबेस का, उसी के अंदर आपको मिल जाएगा क्लाउड मैसेजिंग। इस पर आप क्लिक करें सेटअप और ऐड एफसीएम टू योर ऐप, तो एक्सेप्ट चेंजेस, ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सर्विस क्रिएट करनी है, एक क्लास सिंपली आपको क्रिएट करनी है जिसको आप एक्सटेंड करेंगे फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से। जावा क्लास, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ एफसीएम सर्विस, और इसको आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से। ठीक है, आपको इसको मैसेजिंग सर्विस से एक्सटेंड करने के बाद आपको इसमें दो मेथड ओवर ऐड करने होते हैं। आप इस पे होवर भी करो तो आपको वो शो भी करवाएगा कि आपको मेथड जो है ऑन न्यू टोकन और ऑन मैसेज रिसीव, ये दो मैसेज जो मेथड है वो आपको ओवर ऐड करने हैं। ऑन न्यू टोकन एक ये मेथड है, और ऑन मैसेज रिसीव्ड, ये तो आपको नाम से जाहिर हो जाएगा कि जब भी मैसेज आपको रिसीव होगा तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। लेकिन जो है ऑन न्यू टोकन, इसका क्या मतलब है कि जब भी फायरबेस पे आप इसको रजिस्टर करते हैं ना, आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर होती है फायरबेस पे, तो आपको एक टोकन मिलता है। वो टोकन एफसीएम के लिए आइडेंटिफिकेशन है किसी भी यूजर की, आप उस टोकन के थ्रू यूजर को नोटिफिकेशन भेज सकते हो। आपने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, आपको किस तरह से पता चलेगा, एफसीएम ने खुद से एक टोकन दी है कि आप ये टोकन अपने पास सेव रखो, डेटाबेस में सेव कर दो किसी भी यूजर के अगेंस्ट, जब यूजर लॉगिन हुआ होगा वो डेटाबेस में सेव कर दिया जाए उसका टोकन, तो उससे आप उस पर्टिकुलर यूजर को नोटिफिकेशन भेज सकते हो। दूसरा तरीकाकार है ब्रॉडकास्टिंग का, लेकिन आप उस पर टारगेट नहीं कर सकते, वो तो सबको ही चला जाता है ना। वो जो ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन है वो तो पूरी ऐप में जितने भी यूजर है ना, जिन्होंने भी इंस्टॉल की होगी एप्लीकेशन, उन सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर टारगेट करना है तो आपको ये टोकन चाहिए होता है। मैं सिर्फ इसको लॉक कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो आप अगर इसको यूज करो तो उसकी अप्रोच क्या होगी कि आप इसको डेटाबेस में सेव करवाओगे। अब एक सवाल यहाँ पे पैदा था, ये आप लॉगिन करने से पहले ऐप चलते ही आपको टोकन मिल जाएगा। अब आपकी आइडेंटिफिकेशन किसी भी यूजर की आपके लिए तो तब होगी जब वो लॉगिन करेगा, इस पॉइंट को जरा समझ लें। जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी ये टोकन कंसोल में शो हो जाएगा। तो आपकी एप्लीकेशन जब रन हुई, नया आपने यूजर आपका वो कर रहा है लॉगिन, उसने अभी करना है, तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यूजर ये कौन सा है, तो आप टोकन कहाँ पे सेव करोगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस टोकन को, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलता, ये टोकन एक दफा मिल गया, ये जब अपडेट होगा ना फायरबेस की तरफ से, तो तब आपको ये दोबारा यहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज ये दोबारा नहीं मिलता। एक हैकी वे है जिससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। वो दो दफा एक दफा तो डेप्रिकेट हो चुकी है, फिर कोड आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फायरबेस एसडीके में कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे आप ये टोकन गेट कर सको उसका। तो कुछ हैक्स वगैरह लगा के आप गेट कर तो लेते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो बेस्ट अप्रोच नहीं है। बेस्ट अप्रोच क्या है, जो उन्होंने बाय डिफॉल्ट आपको दी है। और वो कहाँ पे आपको टोकन मिलता है, यहाँ पे आप इसको शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव कर दो। आपको जैसे टोकन मिलता है आप शेयर प्रेफरेंस में सेव कर दो। जब यूजर लॉगिन होगा ना, जब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, तो आप शेयर प्रेफरेंस से निकाल लो और डेटाबेस में सेव कर दो इस टोकन को। ठीक है, फिर तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ना जब यूजर लॉगिन हुआ है। तो आप एक नोट बना दो उसकी एफसीएम टोकन, जहां पे आपने उसका हमने किया था नेम सेव करवाया है, उसकी ईमेल अगर सेव करवाते हो, जो भी आप डाटा सेव करवाते हो उसका सर एफसीएम टोकन एक बना दो और वहां पे इसको सेव करवा दो, ताकि बाद में आप गेट करके उसे टारगेट कर सको। मैं तो सिंपली इसको लॉग में शो करवा रहा हूँ।
और ऑन मैसेज रिसीव में आपको मैसेज मिलता है, इस पे भी मैं लॉग लगाता हूँ, ऑन मैसेज रिसीव्ड, और इसमें सिंपली जो आया ना रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन, और गेट नोटिफिकेशन, और इसके साथ मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देता हूँ ताकि ये प्रिंट हो जाए। रिमोट मैसेज गेट नोटिफिकेशन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उसके अंदर आपका टाइटल, बॉडी, कंटेंट वगैरह जो भी है वो उसी के अंदर होगा। मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ये हो गया। अब तीसरी चीज आपने क्या करनी होती है, इस सर्विस को रजिस्टर करना होता है मैनिफेस्ट के अंदर। जब तक ये सर्विस रजिस्टर नहीं होगी मैनिफेस्ट में, ये वर्क नहीं करेगी। आपने बना दी लेकिन मैनिफेस्ट को या एप्लीकेशन को तो नहीं पता कि ये भी कोई सर्विस है, तो आपको ये रजिस्टर करनी होती है। आप यहीं पे आल्ट एंटर करके भी रजिस्टर कर सकते हैं, या उधर जाके मैनिफेस्ट में जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटीज बताई होती है ना, वहां पे आप अपनी सर्विसेज भी बताते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन देखें, ऐड सर्विस टू मैनिफेस्ट, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे। मैनिफेस्ट में जाके देखें तो ये सर्विस जो है ऐड हो गई है, सर्विस का टैग आ गया और यहाँ पे सर्विस ऐड हो गई है। लेकिन फायरबेस के लिए इतना काफ़ी नहीं है इस सर्विस को रजिस्टर करवाना, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको इसका फिल्टर भी बताना पड़ता है कि ये सर्विस कौन सी है, किस मकसद के लिए। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि जब भी आपको इंटेंट फिल्टर बताना है तो आपको उसकी बॉडी चाहिए। जैसे एक्टिविटी में आपको बॉडी बनानी होती है, यहाँ इस तरह से क्लोज नहीं करते, आप इसको ऐसे क्लोज करोगे, इसकी बॉडी बनाओगे और इसके अंदर इंटेंट फिल्टर दोगे। और इसका इंटेंट फिल्टर ये है, आपने इंटेंट फिल्टर यहाँ पे दिया, टैग दिया, और एक्शन क्या लिखा है इसका, काम डॉट गूगल डॉट फायरबेस डॉट मैसेजिंग इवेंट, एग्जैक्टली आपने यही लिखना है। तो फिर ये सर्विस मैसेजिंग इवेंट के लिए रजिस्टर हो जाएगी फायरबेस के। अगर आप ये काम नहीं करते तो आपकी सर्विस नहीं चलेगी। एक और चीज आपको क्या करनी है कि यहाँ पे ये एरर दे भी रहा है खुद से, ये रेड आ रही है, आप इस पे होवर करोगे तो ये कहेगा सेट एक्सपोर्टेड फॉल्स, ये भी आपको सेट करना होता है कि कोई और एक्सपोर्टेड इसका फॉल्स है, यानी ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, ये सर्विस इसी ऐप के साथ ही वर्क करेगी। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको आपको एज इट इज ही याद रखना है। इंटेंट मल्टीपर्पज के लिए होता है, ये जरूरी नहीं आप उसको फिक्स ना करोगे, ये सिर्फ एक्टिविटी को चलाने का वो एक तरीकाकार है कि आप इंटेंट के थ्रू चलाते हैं। सर्विसेज भी इसी तरह से चलती हैं। इंटेंट फिल्टर का मकसद ये है कि ये सर्विस क्या काम करेगी। जैसे यहाँ पे आप इंटेंट फिल्टर लगाते हो तो उसका क्या मतलब है, फिल्टर में आप बताते हो ना कि इसकी कैटेगरी क्या है, तो फिल्टर नाम से जाहिर है इंटेंट फिल्टर क्या काम करेगा, वही चीज उन्होंने सर्विस के लिए यूज की है कि वहां पे भी फिल्टर लगाया कि ये सर्विस एक खास मकसद के लिए है। उसके एक्शन में बताया कि ये क्या मकसद था इसका, इसका मकसद है मैसेजिंग इवेंट, और वो भी फायरबेस के। तो एक्शन आपने यहाँ पे फिक्स करके बताना होता है। तो ये चीजें आप इसको दोगे तभी आपकी ये जो सर्विस है एफसीएम सर्विस ये रन होगी। ये एक दफा ही कॉल होगा, आपको टोकन मिल जाएगा, और ये जो है ये हर मैसेज पे ये वाला मेथड कॉल होता है, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपने जो भी उसका करना है। आप जब तक नहीं उसको शो करवाओगे वो शो नहीं होगा, आपको सिर्फ वो मिल जाएगा। यहाँ पे इसको रन करते हैं। एप्लीकेशन रन हो गया और यहाँ पे देखें ऑन न्यू टोकन, ठीक है, ऑन न्यू टोकन किसका टैग था, यहाँ पे हमने टोकन वाले पे रखा था, और ये पूरा टोकन आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये जो रैंडम आपको कोई स्ट्रिंग नजर आ रही है ये टोकन है, ये एफसीएम टोकन है, ये आपको सेव कर लेना होता है। आप उसमें कर लो, शेयर प्रेफरेंस में कर लो, बाद में डाटाबेस में कर लो, लेकिन आपको अगर एक पर्टिकुलर को टारगेट करना है तो आपको ये टोकन सेव करके रखना होता है। अब कंसोल पे अगर हम जाके देखें फायरबेस की, कंसोल में आपके पास इंगेज और उसके बाद है मैसेजिंग। यहाँ से आप नोटिफिकेशन जो है मैसेज भेज सकते हैं। आपको क्या करना है, न्यू कैंपेन पे क्लिक करें, यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने नोटिफिकेशन भेजना है या मैसेज भेजना है, हमने नोटिफिकेशन भेजना है, और यहाँ पे आ जाएगा टाइटल और उसका टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी उसकी बॉडी जो है। तो आप यहाँ पे दिस इज
टाइटल, यानी कुछ भी आप रख के इसको लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर जब आपने इसी कंसोल के अंदर पर्टिकुलर को टारगेट करना होता है तो आप करते हो सेंड टेस्ट मैसेज। ये बटन विजिबल हो जाता है जब आप दोनों चीजें इसको दोगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एम्प्टी आएगा, इसमें आपने टोकन ऐड करना है। आप टोकन दो, ऐड कर दो, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। अब आप टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस डिवाइस पे जिसका आपने टोकन दिया होगा। ठीक है जी, इस तरह आप भेज सकते हो। लेकिन अगर आपने सबको भेजना हो तो आप क्या करोगे, इसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट में पूछेगा कि टारगेट। अब एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऐप हो सकती हैं, इसलिए आपको ऐप सेलेक्ट करनी होती है। आप ऐप सेलेक्ट करते हो, नेक्स्ट, यहाँ पे स्केजुलिंग आती है कि अभी भेजना है या ठहर के भेजना है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है, नेक्स्ट। और ये कुछ है, ये ऑप्शनल होता है कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर इसके साथ भी भेजना हो। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ फील्ड्स के एक्स्ट्रा डाटा भेजने के लिए यहाँ पे साउंड आपने डिसेबल रखना है या इनेबल रखना है नोटिफिकेशन का, वो भी आपके पास होता है। और ये एक्सपायर कब होगा, 4 वीक बाय डिफॉल्ट है, यानी 4 वीक तक अगर किसी को रिसीव ना हो सका तो ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर 4 वीक में कभी भी वो ऑनलाइन आता है, ज़ाहिर इंटरनेट होगा तो ये मिलना है, कभी भी वो ऑनलाइन आता है तो वो उसको मिल जाएगा। रिव्यू, रिव्यू में एक दफ़ा आपको दिखा देगा आपने क्या क्या सेलेक्ट किया, और पब्लिश। तो ये कंपेन क्रिएट करेगा और सेंड कर देगा। इसको कंपेन वाले को थोड़ा सा टाइम लग सकता है सेंड होने में, दूसरा जो है वो मोस्टली चला जाता है, या 10-12 सेकंड के अंदर अंदर वो सेंड हो जाता है। कंपेन वाले को थोड़ा सा टाइम लगता है पहुंचने के लिए। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वहां पे, और आप नोटिफिकेशन अपने यहाँ से कंपेन से जो है वो सेंड करते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो वे होता है, क्योंकि ये मामला है बैकएंड का, फ्रंट एंड से इन चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाता, बैकएंड से मैनेज किया जाता है। तो जो एपीआईज या जो भी बैकएंड सर्वर आपके एप्लीकेशन के बनाए जाते हैं, वहां पे वहां के लिए इसका एसडीके है, उसके थ्रू यानी कोड के थ्रू आप भेज सकते हैं नोटिफिकेशन जो है। नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए एपीआई भी है। आप एपीआई का मकसद ये होता है कि आप जैसे google.com हिट करते हो, आपके सामने पेज आ जाता है, एपीआई से आपको सिर्फ डाटा आता है और जेसन फॉर्मेट में आता है। जो जेसन फॉर्मेट हमने समझी थी, उसी फॉर्मेट में एपीआई भी आपको डाटा देती हैं, या आप एपीआई को डाटा भेज सकते हो। तो इसकी भी एपीआई है, वो एपीआई हिट करने से भी आप नोटिफिकेशन किसी को भेज सकते हो। दूसरी एक चीज़ है नोटिफिकेशन भेजने की, टॉपिक। ये तो आईडी के बेस पे है ना, लेकिन आईडी की बेस पे ये होता है कि अगर आपको एक खास ग्रुप अगर क्रिएट करना है मसाला, और आप उसको नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, यानी वर्चुअली आपने कुछ ग्रुपिंग की हुई है, लाइक आपने रोल बनाया अपने सिस्टम में, आपके सिस्टम में अकाउंटेंट भी है, आपके सिस्टम में स्टूडेंट्स हैं, आपके सिस्टम में टीचर है, मिसाल में देता है एजुकेशन का अगर आपको बात करें, तो आपने सब स्टूडेंट को भेजना है। अगर तो सब स्टूडेंट हो सकता है 500 स्टूडेंट है, तो आपको लूप करके हर एक की आईडी निकाल के तो फिर एक एक करके भेजना पड़ेगा, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। एक तो बैंडविड्थ और चांसेस हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है इतनी तेजी से आप 500 रिक्वेस्ट जनरेट कर दो तो मे भी सर्वर उनको डिनाई कर दे। ठीक है, अभी तो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा रही हैं एफसीएम के ऊपर कि आप इस तरह से बहुत बल्क में रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकते। तो उसका हल उन्होंने दिया टॉपिक। टॉपिक क्या होता है कि जो भी यूजर आपका है वो सब्सक्राइब करता है किसी टॉपिक पे, आप उस टॉपिक के ऊपर नोटिफिकेशन भेजते हो। लाइक अगर स्टूडेंट लॉगिन हुआ है आपकी एप्लीकेशन पे, स्टूडेंट लॉगिन हुआ है, तो आप तो ज़ाहिर डाटाबेस से पता लगवा लोगे कि इसका रोल क्या है, स्टूडेंट है या ये टीचर है। तो आप उस एक स्टूडेंट टॉपिक, स्ट्रिंग में आपने टॉपिक देना होता है, स्ट्रिंग में आप जो मर्जी लिख लो, तो आप स्टूडेंट का टॉपिक एक रजिस्टर कर देते हो सिंपली। तो आप फिर बाद में जब नोटिफिकेशन भेजोगे तो टॉपिक में स्टूडेंट नोटिफिकेशन जो टॉपिक की बेस पे है वो एपीए में भी उसकी ऑप्शन है, आप टॉपिक सेट करके तो उनको भेज सकते हो। तो आप स्टूडेंट में सब्सक्राइब कर देते हो, टीचर के लिए आप टीचर पे सब्सक्राइब कर लेते हो, तो उसके थ्रू जो है ना भेजा जाता है। इंटरेस्टेड है अगर कोई इसमें, तो मैं इस पे इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारी चीजें होंगी कि आपने एपीए सेट कैसे करनी है। बिल्कुल सिंपल से, आपको सिर्फ वो जेसन समझनी है बस, कि आपने कैसे जेसन बना के उस एपीए को भेजनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आप वो हिट करोगे नोटिफिकेशन उसको पहुंच जाएगा। तो उसमें वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से इसको आप सेटअप करोगे, कैसे आप सेंड करोगे, टॉपिक कैसे सब्सक्राइब होते हैं। क्योंकि अब लगता ये है कि एफसीएम टोटली उस पर शिफ्ट हो जाएगी, ये टोकन वाला काम खत्म हो जाएगा, टोकन से नोटिफिकेशन वाला, क्योंकि ये जो है यही प्रॉब्लम जनरेट होती है। बहुत सारे मैंने देखा है, मैंने कोड भी देखा है, वो यही करते हैं, लूप लगा के
500 को भेजना तो 500 रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, जबकि टॉपिक में आप सिंपल एक रिक्वेस्ट से ही वो काम कर सकते हो। तो ये तो पार्ट था जी हमारा नोटिफिकेशन वाला। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और इससे आप कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मेथड है गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट बॉडी। बॉडी आपको एक स्ट्रिंग देती है जो बॉडी में आपने शो करना होता है। और गेट टाइटल, टाइटल भी आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगा जो टाइटल में आपने शो करवाना है। तो जो हमारा वो मेथड था, सिंपली हमने मेथड क्या बनाया था, माई यूटिल डॉट शो नोटिफिकेशन। इसलिए बनाया था कि बार बार ये कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा, जहां भी आपको जरूरत हो आप कर लोगे। तो इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, गेट कॉन्टेक्स्ट, या आप दिस भी पास कर सकते हो। गेट कॉन्टेक्ट नहीं है, सॉरी, वो फ्रेगमेंट में होता है। आप इसको सिंपली दिस पास करो और यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बना लो, नोटिफिकेशन और रिमोट मैसेज से आप नोटिफिकेशन गेट कर लो, ताकि वो बार बार ना आपको लिखना पड़े कि रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट टाइटल, वो बार बार लिखना पड़े। आप उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करो और इसको कहो नोटिफिकेशन डॉट गेट टाइटल, नोटिफिकेशन डॉट गेट बॉडी। ठीक है जी, इस तरह से आप अब अपना नोटिफिकेशन दिखा सकते हो, क्योंकि इसने तो ये मेथड सिर्फ कॉल कर देना। आगे एज अ डेवलपर आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसका क्या करना है, आपने उसको नोटिफिकेशन दिखाना है नहीं दिखाना। हो सकता है यूजर ने रिस्ट्रिक्ट किया हो कि मैंने नहीं नोटिफिकेशन देखने, म्यूट किया हो कि म्यूट रखो इसको, मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखने, तो वो लॉजिक फिर ज़ाहिर आप यहाँ पे लगाओगे कि अगर यूजर ने म्यूट किया हुआ है, प्रेफरेंस चेक करोगे, अगर म्यूट किया तो नहीं नोटिफिकेशन दिखाना, अगर नहीं किया तो वो, इसलिए नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट नहीं आता। आपको यहाँ पे मैसेज वो मिल जाता है, आपने अब आगे देखना होता है कि कैसे उसको नोटिफिकेशन को दिखाना है नहीं दिखाना या क्या करना है।